हिमाचल भवन की नीलामी के मामले पर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। राज्य सरकार कोर्ट में जमा करेगी 64 करोड़ रुपए। बड़ा बयान मुख्यमंत्री का। और सीएम ने कहा कि डबल बेंच में तब तक अपील सुनी जाती है जब तक पैसा जमा हो। संपत्ति अटैच करने का फैसला एक सामान्य प्रक्रिया है। हमने अडानी के 280 करोड़ भी जमा किए थे। प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। नहीं, ऐसा होता है कि जब सरकार 64 करोड़ रुपया जब उसका आर्बिट्रेशन और सिंगल बेंच ने फैसला किया है, उसके पास एक नियम है जिसमें जिसने पैसे लेने होते हैं वो बोलता है कि आप किस प्रॉपर्टी का वो करेंगे। उस नियम के तहत उसमें आगे बात करते हैं और उसकी अपील तब सुनी जाती है जब उसके पैसे जमा होते हैं। तो उसमें पैसे जमा करने में थोड़ी सी देरी हुई, मैंने उसकी भी जानकारी प्राप्त की है। ऐसे ही एक देखो राजस्थान गवर्नमेंट है, उनका बीकानेर हाउस करने के लिए कुड़क कर दिया गया। तो ये व्यवस्था ऐसी है, तो इसमें कोई ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और सब लोग जो वकील होते हैं वो भी जानते हैं कि ये एक व्यवस्था है, क्योंकि जब हमने अडानी के 280 करोड़ रुपए जमा किए थे उस समय भी हमारे खिलाफ फैसला आ गया था। हमने उसको भी जीता है और इसको भी हम जीतेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाता है कि इनको दे दिया जाए, वो एक बार फिर से हम सीएम की बाइट सुनाएंगे। विकास जी, एक बार फिर से सीएम की बाइट सुनाइए कि नीलामी वाले मामले को लेकर, हिमाचल भवन का जो मामला दिल्ली में गरमाया हुआ था उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री। ऐसा होता है कि जब सरकार 64 करोड़ रुपया जब उसका आर्बिट्रेशन और सिंगल बेंच ने फैसला किया है, उसके पास एक नियम है जिसमें जिसने पैसे लेने होते हैं वो बोलता है कि आप किस प्रॉपर्टी का। और इस वक्त हमारे साथ हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार राजीव बिंदल जी। राजीव बिंदल जी, दो विषयों पर आपसे हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री के दो बयान आए हैं। सबसे पहला, ईवीएम पर उन्होंने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर संदेह दूर किया जाना चाहिए, वो हैक किया जा सकता है। एलन मस्क ने भी कहा है, और जो संदेह ईवीएम पर है वो दूर होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस गद्दी पर बैठे हैं, वो गद्दी पर उनका चयन ईवीएम के माध्यम से हुआ है। अगर उनको लगता है कि ईवीएम से गलत रिपोर्ट आई है तो सबसे पहले तो उनको वहां से रिजाइन करना चाहिए, और उसके बाद फिर उनको कहना चाहिए कि ईवीएम गलत है और इसलिए ईवीएम स्वीकार्य नहीं है जी। जहां तो कांग्रेस जीत जाए वहां ईवीएम सही है, जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाए वहां बोले ईवीएम गलत है। ये और हर जगह यही स्थिति है मुख्यमंत्री जी की। जब वो कुछ करते नहीं है जनता के लिए तो बीजेपी को गाली देते हैं। आज हिमाचल प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है और इनकी गारंटियों का मातम मना रही है हिमाचल की जनता, तो गाली बीजेपी को दे रहे हैं। अगर जे कहीं पर न्यायालय का फैसला आता है उसके ऊपर भी टिप्पणी कर देते हैं और उसमें भी बीजेपी को गाली देते हैं। अगर जे इनसे तनख्वाह नहीं दी जाती कर्मचारियों को, वो भी बीजेपी का दोष है। और ऐसा लगता है कि आज भी ये ऑपोजिशन में बैठ सारी ऑपोजिशन वाली बातें कर रहे हैं, परंतु हिमाचल की जनता 2 साल के अंदर और 10 साल पीछे चली गई है। पूरे हिमाचल प्रदेश के सब विकास के काम इन्होंने ठप कर दिए हैं। हर रोज नई नई बातें करके हिमाचल एक और सवाल है राजीव बिंदल जी, वो है हिमाचल भवन को लेकर। अब मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो 64 करोड़ रुपए सरकार वो जमा करेगी, और डबल बेंच में तब तक अपील सुनी जाती है जब तक पैसा जमा न हो, और हम हिमाचल की संपत्ति को लुटने नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है। हिमाचल की संपत्ति की रक्षा करना मुख्यमंत्री जी का धर्म है, हिमाचल की सरकार का धर्म है। पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी बड़ी वकीलों की फौज इन्होंने जमा कर रखी है, इतने बड़े बड़े इन्होंने मित्रों का टोला और कैबिनेट रैंक में बैठा रखा है। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को 2 साल तक बैठा करके रखा जब तक हाई कोर्ट ने उठा करके उनको पटक नहीं दिया। तो इन सब लोगों को कभी ध्यान नहीं आता कि किस तरह से 16 होटल्स उनको ताला लगाने का फैसला हो गया,
किस तरह से और पैसे जमा कराने का फैसला हुआ, और उसके बाद और हिमाचल प्रदेश की प्रेस्टिजियस प्रॉपर्टी की अटैचमेंट हो गई। ये तो इनको करना ही है, पर ये पहले करना चाहिए था जो अब बोल रहे हैं वो। ठीक। उनको लड़ना पड़ेगा, हिमाचल के हित में लड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो हम लोग सड़क के ऊपर उतर करके लड़ेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव बिंदल जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक बार ये संदेह दूर होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद उसी ईवीएम के जरिए ही चुनाव जीत कर आए हैं। तो इस पर उनका क्या कुछ कहना है, अब देखना होगा कि इस सिलसिले में हिमाचल की राजनीति में और किस तरह की बयानबाजी होती है।